हेलो गाइस, मैं हूं सनी एंड वेलकम टू द स्कूल ऑफ हार्डवेयर माना। डोंट वरी, हम लोग है ना फिजिक्स वाला को टक्कर देने नहीं जा रहे, लेकिन मैंने सोचा आप लोग एक क्लास देते हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आईपीएस वर्सेस वीए वर्सेस टीएन पैनल्स, ताकि आप एक ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि आपके लिए कौन सा पैनल या कौन सा मॉनिटर सही है। एंड मैं आपको रीजंस दूंगा, स्पेसिफिक रीजंस दूंगा कि कौन सा पैनल कुछ कुछ एरियाज में किस तरीके से बेटर परफॉर्म करता है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द बेसिक वर्किंग ऑफ द मॉनिटर, लाइक जो हमारे मॉनिटर्स है ये तीनों किस तरीके से बेसिक तरीके से काम करते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे अबाउट द गेमिंग परफॉर्मेंस। थर्ड हम लोग बात करेंगे अबाउट द कलर परफॉर्मेंस। फोर्थ हम लोग बात करेंगे कि हाउ स्पेक्स आर नॉट एवरीथिंग, मतलब स्पेसिफिकेशंस पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड क्यों थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती है उसकी वजह से। एंड लास्ट में विच वन टू गो फॉर, या फिर कौन सा आपके लिए सही है, बिकॉज मेरे ख्याल से मॉनिटर एक ऐसा कॉम्पोनेंट है ना जिसपे हम लोग कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा खासा खर्च करने का प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज ये इतने लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले चीज़ है कि हम लोग फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं कि भाई आईपीएस की फुल फॉर्म क्या है, टीएन की फुल फॉर्म क्या है। तो टीएन स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड न्यूमैटिक पैनल्स। इन प्लेन स्विचिंग आईपीएस पैनल्स होते हैं, और लास्ट में हमारा है वीए यानी वर्टिकली अलाइंड और वर्टिकल अलाइनमेंट डिस्प्लेस। ये जो जिस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि मतलब इन प्लेन स्विचिंग, वर्टिकली अलाइंड, ट्विस्टेड न्यूमैटिक, ये क्या चीज़ है? वेल, वो सिंपल सी चीज़ है हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड वो जो लिक्विड क्रिस्टल्स है ना, वही सारा बेस है हमारी लाइक मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन्स का। डिस्प्लेस जितनी भी बनती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसका बेसिस ही होता है लिक्विड क्रिस्टल्स। मैं एक चीज़ ज़रूर नोट करना चाहता हूँ, ह्यूजली कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये जो डिस्प्लेज है ना, जब मैंने इनके बारे में थोड़ा सा और सर्च करना शुरू किया, इन क्रिस्टल्स के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, तो दीज आर अमेजिंग। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक 4K स्क्रीन या 8K जैसी स्क्रीन को बनाने के लिए जो लाइक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स वो कितने हद तक आगे बढ़ चुकी है। रिक्वेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक दिए तो जहाँ पे आप अच्छी तरह और समझ सकते हैं, बिकॉज मैं बहुत ही बेसिक लेवल का आपको समझाऊंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक सिंप्लिसिटी। सो हर एक डिस्प्ले पिक्सल से बने होते हैं, हर पिक्सल के पीछे जो अरेंजमेंट है ना जनरली सेम ही रहती है। तो उसके पीछे आपके पास एक बैकलाइट होती है जो है ना आपकी CFL या LED बेस्ड, ज़्यादातर आजकल जो मॉडर्न डिस्प्लेज है वो LED बैकलाइट वाली। हर डिस्प्ले में दो पोलराइजर फिल्म ही होती है जो मैंने रेड डायग्राम्स के थ्रू डिनोट की है। और ये जो ग्रीन मैंने मार्क किया, ये मैंने मार्क किया है हमारे इलेक्ट्रोड्स या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो एक्चुअली वोल्टेज भेजती है हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स को। इस एरिया में लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और मैं ये पर एक सिंगल पिक्सल की बात कर रहा हूँ। ऐसे 4000 पिक्सल्स मिलके एक स्क्रीन बना सकते हैं, ऐसे 2000 पिक्सल्स मिलके एक स्क्रीन बना सकते हैं। एंड इनकी अरेंजमेंट से ही हमारे LCDs के अलग अलग टाइप के नाम बनते हैं। जो हमारी TN डिस्प्लेज होती हैं, वहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो एक ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब वोल्टेज इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाती है तो वो लिक्विड क्रिस्टल्स उस वोल्टेज के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वो लाइट को ब्लॉक या अनब्लॉक करते हैं। जब वो ब्लॉक करेंगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, एंड ये जब लाइट आगे जाती है वो हमारे एक्चुअल कलर फिल्टर से टकराती है और आपको रेड ग्रीन ब्लू टाइप के कलर्स दिखते हैं। तो अगर आपने कभी जूम इन को या ना देखा है, पिक्सल्स की मैक्रो फोटो देखी होगी, आपने देखा होगा एक रेड ग्रीन ब्लू कलर के बार्स होंगे। रेड ग्रीन ब्लू बार के पीछे एक्चुअली ये अरेंजमेंट होती है। TN पैनल के को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया, थोड़ी सी मेहनत की गई कि ये जो ट्विस्टेड नेचर है क्रिस्टल्स का उनको ठीक किया जाए, एंड तब हमारे बने आईपीएस डिस्प्ले। आई थिंक हिताची था फर्स्ट जिसने आईपीएस डिस्प्लेस बनाई थी। तो आईपीएस में ये जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो इस बहुत ही स्पेसिफिक लाइक ऑर्डर में बने रहते हैं। तो वो इधर उधर वैसे नहीं पड़े रहते, वो एक्चुअली बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, हॉरिजॉन्टल, बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट के साथ रहते हैं। ये ज़्यादा तरीके से लाइट को ब्लॉक कर सकता है, ज़्यादा अच्छे ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से लाइट को पास या अनब्लॉक कर सकता है। तो अभी फिर वर्टिकली अलाइंड का क्या मतलब है? वेल, वर्टिकली अलाइंड में हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्चुअली वर्टिकली अलाइंड होते हैं या फिर परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पोलराइजर के, वो इस फॉर्मेट में होते हैं। एंड इसका मतलब सिंपल सा है, और भी ज़्यादा लाइट रख सकते, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। और इनका एक और एडवांटेज क्या होता है स्पेसिफिकली, कि जब वोल्टेज पास नहीं भी हो रही होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्लॉक करते हैं। TN पैनल्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑफ स्टेट में रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही, जैसे मैंने बताया, डिसऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, तो लाइट उनके थ्रू पास हो जाती है। जब हम लोग ब्लैक भी डिमांड करें, वो हमें थोड़ा सा ग्रे दिखाता है, बिकॉज वो लाइट अच्छी तरह ब्लॉक नहीं कर पाता। एंड इसी वजह से VA पैनल्स की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो ब्लैक लेवल जिनको हम लोग कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। VA पैनल बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लैक दिखा
सकता है। इनफैक्ट ओलेड पैनल्स के बाद या माइक्रो एलईडी पैनल्स के बाद VA ही है जो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो दे सकता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको अच्छी एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए, लेकिन इसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में लास्ट में जाके बात करते हैं। लेकिन ये सब जो मैंने बताया ये बहुत ही मैंने बेसिक लेवल पे बताया। देयर आर मच मोर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, मैं हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको जाके चेक करना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया लगेगा। मेरे हिसाब से गेमिंग परफॉर्मेंस को एटलीस्ट मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, वो है रिस्पॉन्स टाइम्स, गोस्टिंग या ब्लर परफॉर्मेंस, और लास्ट में इनपुट लैग। ठीक है, सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइम्स की बात करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम्स का सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा मीनिंग ये है कि हमारे वो जो लिक्विड क्रिस्टल्स है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू द वोल्टेज चेंज। एंड आप में से कई लोगों को पता होगा कि रिस्पॉन्स टाइम्स में TN इज बेटर देन IPS एंड IPS is generally better than V। TN पैनल सबसे पुराने टाइप का पैनल है, उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इन्वॉल्व है। एंड जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इन्वॉल्व है, आप सस्ते में एक ऐसी चीज़ बना सकते हो जो ज़्यादा तेज़ काम कर सके, ठीक है, अच्छी परफॉर्म कर सके। तो होता ये है कि जो ट्विस्टेड न्यूमैटिक पैनल्स में मैंने आपको बताया था, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं। अब जब लाइट को अनब्लॉक करना है या फिर ब्लॉक करना है, उनको बहुत ही कम मूवमेंट करनी है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक हाफ फेज स्टेट में कहीं घूम रहे हैं। अगर उनको 90 डिग्री पे जाना है तो 45 से 90 डिग्री जाना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू 90 से 90 डिग्री पे जाना। ठीक है, उनके क्रिस्टल्स बहुत जल्दी वोल्टेज के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन IPS पैनल की बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको ज़्यादा मूव करना पड़ता है टू ब्लॉक द सेम अमाउंट ऑफ लाइट कंपेयर टू द TN पैनल। एक IPS पैनल को भी बहुत ज़्यादा तेज़ बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को तेज़ बनाने के लिए उसके आसपास जो सर्किटरी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा। जब हम लोग ऐसी चीज़ करने जाते हैं हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इसी वजह से जो बहुत ही टॉप परफॉर्मिंग IPS मॉनिटर्स है ना, उनकी परफॉर्मेंस कमाल की है, वो आपको 2-3 मिलीसेकंड की परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम्स। तो सस्ते में एक बहुत ही तेज़ IPS पैनल बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एंड इसी वजह से जो जनरली मिड रेंज हमारे IPS मॉनिटर्स है ना, वो सच बताऊं तो 8 मिलीसेकंड 5 मिलीसेकंड के आसपास है। चाहे वो क्लेम करते हैं कि 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, लेकिन एक्चुअल जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 5-6 मिलीसेकंड का है। और लास्ट में आता है हमारे VA पैनल्स। एंड VA पैनल्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि जस्ट बिकॉज उनकी जो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होती है, वहाँ से निकलना, वहाँ से घूम के लाइट को ब्लॉक करना है, अनब्लॉक करना, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आपकी सीन में ब्लैक है, मतलब एक आप गेम खेल रहे हो, वहाँ पे ब्लैक है कुछ और एक कलर का आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो कलर वाली चीज़ इधर उधर मूव करेगी ना, आपको ट्रेल्स दिखने शुरू हो जाएंगी लंबी लंबी। एंड रीज़न सिंपल है, बिकॉज VA पैनल्स में वो जो क्रिस्टल्स है वो इतना जल्दी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, वो पुराने अपने ब्लैक स्टेट में आराम कर रहे होते हैं। एंड इसी वजह से हमारे VA पैनल्स जनरली स्लो रहते हैं। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम भी है, डार्क लेवल स्मीयरिंग। इस पर्टिकुलर ब्लैक से मुझे इस पर्टिकुलर ग्रे तक जाना था। ये जो ट्रांजिशन है ना VA पैनल्स के लिए मुश्किल होती है कंपेयर टू समथिंग लाइक TN एंड IPS। वो व्हाइट टू व्हाइट अच्छा कर लेंगे, व्हाइट टू ग्रे अच्छा कर लेंगे, लेकिन ग्रे टू ब्लैक शायद वो सबसे बेस्ट ना कर सके। सस्ते VA पैनल्स इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूं, जस्ट बिकॉज उनके रिस्पॉन्स टाइम्स का ना कोई पता नहीं होता। सेकंड हमारी चीज आती है गोस्टिंग एंड ब्लर परफॉर्मेंस। अब मैं सच बताऊं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, एग्जैक्ट नाम क्या बताऊं। आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू वोल्टेज स्टफ। लाइक आप 2 मॉनिटर्स ले लो, एक कंपनी का 144 हर्ट्ज, दूसरी कंपनी का 144 हर्ट्ज। एक में हल्का सा ज्यादा ब्लर दिख रहा है, एक ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ज्यादा स्मूथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इमेज। उसका रीजन क्या है? उसका रीज़न है कि एक पर्टिकुलर मॉनिटर की ब्लर परफॉर्मेंस या गोस्टिंग परफॉर्मेंस बेटर है, ज़्यादा कंट्रोल में है कंपेयर टू द अदर वन। आपने अगर कभी मॉनिटर के रिव्यूज़ पढ़े होंगे, आपने एक चीज़ सुनी होगी, ओवरशूट। हम सिंपल से एग्जांपल से इसको समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस ग्रीन लाइट, मतलब मुझे ग्रीन लाइट देखनी है। इस ग्रीन लाइट को अचीव करने के लिए मतलब मुझे इतनी लेवल की वोल्टेज चाहिए। दिस इज द वोल्टेज लाइन, आप समझ लीजिए वर्टिकल वाली। मॉनिटर ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा, वोल्टेज जो है ना वो इंस्टेड ऑफ गोइंग इधर जाने की बजाय वो ऊपर चली गई और उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इंस्टेंट सेटल होने की बजाय उसको 1 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा लग गया, 2 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा लगे। एंड इसको जनरली हम लोग कहते हैं ओवरशूट। ये आपको दिखता है इन टर्म्स ऑफ डबल इमेज गोस्टिंग जिसको कहते हैं। यही रीजन है कि जैसे मैंने बताया, दोनों सेम IPS मॉनिटर जो 144 हर्ट्ज पे चल रहे थे, एक ज्यादा क्लियर परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरी क्लियर परफॉर्मेंस कम दे रहा है। रीजन बीइंग दोनों की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिटी, सर्किट्स की क्वालिटी अलग है। एक ज़्यादा अच्छे सर्किट्स यूज़ करा, ज़्यादा अच्छे में भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ करा, में भी ज़्यादा अच्छे वोल्टेज कंट्रोलर्स यूज़ करा, दूसरा इतना अच्छे नहीं करा। रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलीसेकंड्स नंबर बताता हूँ। 2 मिलीसेकंड्स का मॉनिटर है, 3 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है इस मॉनिटर का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन। लेकिन रियल टाइम में ना
आपको ये ज़्यादा मैटर करता है। ब्लर जितना मॉनिटर में कम होगा ना उतना ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अगर आप पुराने 144 हर्ट्ज के मॉनिटर जाके देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे यार ये इतना ब्लरी क्यों दिख रहा है, दोनों 144 है, लेकिन आजकल के मॉडर्न का एक मिड रेंज 144 हर्ट्ज वाले मॉनिटर देखो वो कितने ज़्यादा क्लियर होते हैं। लास्ट में हमारा है इनपुट लैग, और इनपुट लैग का सच बताऊँ तो कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है पैनल टाइप से, ठीक है। इनपुट लैग का सिंपल सा मतलब है कि जो उन्होंने कन्वर्टर्स लगाए हो, यानी HDMI सिग्नल को कन्वर्ट करके स्क्रीन पे कलर्स के रूप में दिखाना, और ओवरऑल जो पूरी चेन है जहाँ पे आपके मॉनिटर से HDMI सिग्नल लेके डिस्प्ले तक दिखाने का वो जो सर्किटरी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा कम इनपुट लैग होगा, जितना खराब सर्किट होगा उतना ज़्यादा इनपुट लैग आपको दिखेगा। सो बेसिकली LCD टाइप जो है वो रिस्पॉन्स टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, और उस पैनल की क्वालिटी को कैसे इन्हांस या फिर ख़राब करना है वो हमारी ग्लोस्टिंग ब्लर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एंड ये जो चीज़ है वो कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से डिटरमाइन करती है। एंड इनपुट लैग भी लास्ट में कंपनी के काम पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कलर परफॉर्मेंस की। एंड एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है डिपेंडिंग आप मॉनिटर अपना कंप्यूटर किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कलर मैनेजमेंट वाले किसी भी काम के साथ इन्वॉल्व है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, या फिर कुछ है ना आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग वर्क के साथ कुछ डिपेंडेंट है, कलर परफॉर्मेंस आपके मॉनिटर के लिए ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं इसको बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और वो है कॉन्ट्रास्ट रेशियोज, कलर एक्यूरेसी, व्यू एंगल्स एंड ब्राइटनेस। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विद द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो में द सिंपल विनर इज VA is better than IPS is better than लाइक अपना TN पैनल्स। एंड उसका रीज़न मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया था कि जो हमारे VA पैनल्स होते हैं उसमें जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरीके से अलाइंड होते हैं कि ज़्यादा लाइट ब्लॉक कर सकते हैं। ज़्यादा जब लाइट ब्लॉक होगी तो ज़्यादा ब्लैक आपको दिखता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो का मतलब क्या है कि ब्राइटेस्ट पार्ट वर्सेस डार्केस्ट पार्ट, ठीक है। जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ब्राइटेस्ट पार्ट और डार्केस्ट पार्ट में उतना ज़्यादा आपका अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा। इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं विद नंबर्स लाइक 2000:1, ठीक है, या फिर 6000:1। अब जो हमारे VA पैनल्स है ना, सबसे बेकार VA पैनल भी ना आपको 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दे सकता है। हमारे जो IPS पैनल है ना वो काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट थे कंपेयर टू द TN पैनल, जिनके कॉन्ट्रास्ट रेशियो थे मुश्किल से 600:1, 500:1। और आजकल के मॉडर्न TN पैनल्स की बात करें वो 750 या फिर 800 के ऊपर नहीं जाते। IPS पैनल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थे, वो उन्होंने 1000 से शुरुआत की थी। उन्होंने 1000:1 तक वो आजकल के नॉर्मल IPS मॉनिटर्स चल जाते हैं। जो अच्छे खासे IPS मॉनिटर्स, थोड़े अच्छे वाले मॉनिटर्स हैं, वो 1300 तक चले जाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई होगा ना, आप उतने कम लाइट में भी मॉनिटर आपको सही कलर्स दिखाएगा। IPS के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो उसका इतना एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है, कि जब हम लोग ब्लैक में, मतलब दिन में तो देखे तो ठीक लगता है, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लैक ब्लैक जैसा दिखता है बिकॉज हमारे आसपास इतनी ज़्यादा लाइट होती है। लेकिन जैसे डार्क होता है ना, जैसे हम लोग अंधेरे बंद कमरे में IPS मॉनिटर को देखने जाते हैं, जो ब्लैक है ना वो ग्रे की तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो जितना अच्छा क्वालिटी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा उतना ब्लैक ब्लैक जैसा दिखेगा अंधेरे में भी। TN पैनल की तो बात ही हम लोग नहीं कर सकते। सबसे अच्छा TN पैनल भी बहुत ही अजीब सा दिखता है, कलर वॉश आउट दिखते हैं। सो आई होप आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो का समझ आ जाएगा। अगली चीज़ जो है हमारी कलर एक्यूरेसी, एंड इसमें भी डिबेटेबल है VA वर्सेस IPS पैनल, उनसे कोई भी विनर हो सकता है। डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर ने कितनी मेहनत की है हमारे कलर को ठीक करने में। हर मॉनिटर को आप अच्छा कलर वाला बना सकते हो, अच्छा कलर कैलिब्रेटेड बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सही कलर दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम, इन द सेंस ऑफ हर एक मॉनिटर को मैनुअली कैलिब्रेट करना पड़ता है, मैनुअली क्वालिटी एश्योरेंस निकालना पड़ेगा। और वो लाइक मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपको पता हो तो जितना टाइम आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पे इन्वॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो हमारे कलर एक्यूरेट मॉनिटर्स है ना वो महंगे होते हैं, बिकॉज कंपनी हर एक मॉडल, अगर वो 1000 मॉनिटर्स बना रही है ना एक दिन के, तो 1000 के 1000 मॉनिटर्स को मैनुअली कैलिब्रेट करती है, कलरीमीटर से चेक करती है, एंड इसी वजह से वो महंगे होते हैं उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की वजह से कि हाँ भाई ये बहुत ही सही कलर्स दिखा सकता है। जितना ज़्यादा कंपनी टाइम इन्वॉल्व देना चाहती है मॉनिटर्स को कलर कैलिब्रेट करने में, उतने ज़्यादा कलर एक्यूरेट होगी। इसका पैनल से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लाइक VA पैनल से बहुत ही अच्छी कलर एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। IPS पैनल भी एक बार कलर कैलिब्रेट कर दो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो के अलावा वो भी हर चीज़ में, ब्लैक के अलावा बाकी हर कलर्स में वो अच्छा
एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। जो हमारे टीएन पैनल्स है ना, वो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर इतना ज़्यादा सही कलर एक्यूरेसी नहीं दिखा सकती। एक चीज़ आपने देखी होगी, बिट डेप्थ 8 बिट 10 बिट ये सब, इसका भी पैनल से कोई रिलेशन नहीं है। एक टेक्निकली आप टीएन पैनल 10 बिट का बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में जो खर्चा आएगा ना, इतने में आप शायद ना 2-3 ना अच्छे खासे आईपीएस मॉनिटर्स ले सकते हैं। सिमिलरली गैमेट है, तो गैमेट का सिंपल मतलब है कि कितने ज़्यादा कलर्स वो मॉनिटर दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म शूट की गई में भी है ना 200 कलर्स में, लेकिन आपका मॉनिटर सिर्फ 100 कलर्स दिखाता है। जो 100 के बाकी जो 100 कलर्स रह गए ना, वो कहीं पे गुम हो जाएंगे, वो बेसिकली दूसरे कलर्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप गैमेट को समझ सकते हैं। आईपीएस वीए डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, दोनों अच्छे खासे गैमेट्स तक रीच कर सकते हैं, लेकिन टीएन पैनल्स बहुत ही मुश्किल से ही लाइक ना अच्छा खासा एसआरजीबी वैल्यू भी रीच कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा व्यूइंग एंगल्स है। मैंने इसको डायरेक्टली ना कलर एक्यूरेसी के बाद इसलिए रखा है, उसका रीजन सिंपल है। आपका जो व्यूइंग एंगल है मॉनिटर के साथ वो अच्छा नहीं है। आपके मॉनिटर एर्गोनॉमिक्स या सिटिंग एर्गोनॉमिक्स अच्छे नहीं है। जो आपके मॉनिटर्स कलर्स है ना, वो चाहे सही होने के बावजूद भी आपको एक्यूरेट नहीं दिखेंगे। आप जितना साइड से मॉनिटर को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको शायद वो मॉनिटर का कलर गलत दिख सकता है, रेड लाइट रेड की तरह दिख सकता है। व्यूइंग एंगल सीधा पैनल की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, एंड इसमें सिंपल सा विनर है हमारा आईपीएस। आईपीएस का मेन रीजन ही वही था कि टीएन के व्यूइंग एंगल्स को हटाया जा सके। टीएन पैनल को कलर कैलिब्रेट करने के बाद अच्छा खासा एसआरजीबी गैमेट पे एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि टीएन पैनल को आपने जरा सा 1 इंच ऊपर से देख लिया, आपने जरा सा 2 इंच नीचे से देख लिया, या साइड से इधर उधर से देख लिया, उससे कलर्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, कलर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आपको रेड ग्रीन भी दिख सकता है, ब्लू रेड की तरह भी दिख सकता है। लास्ट में हमारी चीज़ आती है ब्राइटनेस, एंड ब्राइटनेस का भी कोई रिलेशन नहीं है पैनल के साथ। एक टीएन पैनल को भी आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो, और एक नॉर्मल आईपीएस अच्छे खासे आईपीएस मॉनिटर की बहुत ज़्यादा डिम कर सकते हो। 200 निट्स अगर कोई मॉनिटर अचीव कर सकता ना जनरल इंडोर एनवायरमेंट्स में, 200 निट्स इज मोर देन फाइन। डिपेंड करता है, मॉनिटर टू मॉनिटर चेंज होता है, लेकिन पैनल का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ब्राइटनेस के साथ। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं कि कैसे स्पेसिफिकेशंस हर चीज़ नहीं होती, एंड ये हमारे स्टार्टिंग वाले एग्जांपल से थोड़ा सा कोरिलेट करती है कि जैसे मैंने बताया दोनों मॉनिटर आईपीएस है, दोनों 144 हर्ट्ज के, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। लाइक मुझे मैसेजेस आते हैं कि भैया मुझे 20,000 रुपये 30,000 रुपये में मॉनिटर सजेस्ट करो जिसकी रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड होगी। लेकिन मैं उसको कैसे समझाऊँ कि कैसे जो चाहे मॉनिटर हो, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा खासा टीएन पैनल ही क्यों ना हो, वो भी 2-3 मिलीसेकंड अचीव करना बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर है ना, मान लीजिए एक मॉनिटर को 0 to 255 कन्वर्ट करने में 4 मिलीसेकंड लग रहे हैं, उसी मॉनिटर को 50 लेवल से 200 लेवल की ब्राइटनेस अचीव करने में, उसके क्रिस्टल्स को वो ब्राइटनेस अचीव करने में शायद 2 मिलीसेकंड लग रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, इस 2 मिलीसेकंड नंबर को एडवर्टाइज करेगी और बोलेगी मेरा मॉनिटर 2 मिलीसेकंड अचीव कर सकता है, और जो टेक्निकली सही है, रिस्पॉन्ड कर सकता है उसके क्रिस्टल्स 2 मिलीसेकंड में, लेकिन किस वैल्यू पे वो उसने नहीं बताया। तो इसी वजह से रिव्यूज़ देखना ज़रूरी है। रिव्यूज़ में आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है। स्पेसिफिकेशन की बजाय रिव्यूज़ पढ़ो, अच्छे रिव्यूज़ पढ़ो जहाँ पे लाइक थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स पे बात की गई है। ब्लर परफॉर्मेंस का तो एटलीस्ट बात की गई हो। आपको जो यूएफओ टेस्ट है उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ, बिकॉज उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाता है। 8 मिलीसेकंड के अंदर आपका अगर मॉनिटर काम कर सकता है तो इट्स मोर देन एक्सेप्टेबल। वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता अनलेस आप लाइक बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। दूसरी चीज़ जो मैंने लिखा हुआ है मिसलेनियस इशू, मैंने सोचा इसी छोटा सा टॉपिक इसी सेक्शन में बता देता हूँ। मिसलेनियस इशू का ये है कि आपने कभी सुना होगा कि आईपीएस मॉनिटर में एक चीज़ होती है आईपीएस ग्लो, एंड उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आईपीएस ग्लो आईपीएस मॉनिटर्स का सबसे बड़ा लाइक मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सेकंड, डार्क लेवल स्मेयरिंग, जिसके बारे में मैंने वीए पैनल्स के साथ एक प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग बताया था। सस्ते वीए पैनल्स में खासकर जो महंगे सैमसंग वगैरह के नए वीए पैनल्स है उसमें इतना सीन नहीं है। सो और लास्ट में बैकलाइट ब्लीड का इशू, बीएलबी इशू भी जिसको कहते हैं, ये मिसलेनियस इशू है। बैकलाइट ब्लीड वीए वर्सेस टीएन वर्सेस आईपीएस किसी में भी मौजूद हो सकता है, कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। हमारे लास्ट टॉपिक की बारी आती है कौन सा आपके लिए सही है। आपने जो इतनी देर हमारी वीडियो देखी तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको एक समरी चाहिए विच वन शुड यू गो फॉर, देन द आंसर इज इट डिपेंड्स, बट मोस्टली मेरी रिकमेंडेशन होगी आईपीएस। ऑलराउंडर है, फिलहाल सब चीज़ों के लिए अच्छा काम करता है। वीए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है जिनका काम मीडिया कंजम्पशन का ज़्यादा है कंपेयर टू
लाइक एनीथिंग जो हाई पेस्ड काम करते हो। वी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा जिनको फिल्म्स देखने का शौक है, जिनको अपने ब्लैक लेवल से बहुत प्यार है। आप नेटफ्लिक्स बहुत देखते हैं, आप फिल्म्स वगैरह बहुत देखते हैं, इवन आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ भी काम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी, अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपको गेमिंग भी करनी है, आपको मूवीज़ भी देखनी है, सब कुछ, तो हायर एंड जो वी पैनल्स है फ्रॉम सैमसंग वो बहुत अच्छा काम करते हैं एंड वो IPS जनरल IPS लेवल्स को टक्कर दे सकते हैं। TN मॉनिटर्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है एंड आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग आप में से अपने गेमिंग स्किल्स को लाइक है ना ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपने गेमिंग नीड्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे आप है ना एपेक्स लेजेंड्स में एपेक्स प्रेडेटर हो या फिर वैलोरेंट में है ना वो रेडिएंट है, आई थिंक रेडिएंट ही है आई गेस, तो रेडिएंट हो, या फिर इसके अलावा CSGO में आप ग्लोबल एलीट के भी ऊपर जा चुके हो, फेसिड लेवल टॉप पे खेलते हो, तब भी आप शायद अपने लाइक विजुअल रिस्पॉन्स टाइम नीड को ना थोड़ा ओवर एस्टिमेट करो। आपकी आंखें ना, आपके कान, इनफैक्ट हमारे सारे सेंसेस बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ख़राब मॉनिटर है, थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आप उस मॉनिटर पे भी कमाल की गेमिंग कर सकते हो। सारी बात यूज टू होने की है। ऑब्वियसली एक हाई लेवल पे आप यूज टू होने की बजाय एक आपको लाइक है ना आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस केस में TN पैनल आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है एंड उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर लाइक 90% ऑफ यू आउट देयर आर मोर ऑन द मिक्स्ड यूजर साइड। उनके पास एक ही मॉनिटर खरीदने का ऑप्शन है, तो जनरली IPS मॉनिटर गेमिंग वगैरह के लिए इज मोर देन फाइन। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू राइट नाउ। मेरे पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल नहीं है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये सब देख के। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियोस की लिंक डाली है मॉनिटर्स की, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन होगी वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये बताना, हाउ डू यू लाइक दिस स्टाइल, मतलब कि इस टाइप का एक वाइट बोर्ड वाला स्टाइल आपको कैसा लगा, कि आप ऐसे वीडियोज़ और देखना पसंद करेंगे बाकी कॉम्पोनेंट्स के साथ। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्त वगैरह के साथ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। Till then, bye.